पत्नी घर में होए होए जय पाए पत्नी घर में होए। कहा महाराज आज के बाद में घर में लौट के तब आना जब छोटी बहन का डोला साथ में। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया था। महाराज स्नान कर राजसभा की ओर चले। सभासदों से विद्वानों से एक जाकर के प्रश्न किया है कि हे विद्वानों, इस समय हम बड़े धर्म संकट में हैं। एक तरफ अयोध्या का शासन है तो दूसरी तरफ मेरी सुनीत का जीवन। अगर हम दूसरा विवाह करते हैं तो सुनीत का जीवन नर्क बन जाएगा, और अगर हम दूसरा विवाह नहीं करते हैं तो अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस धर्म संकट में आप थोड़ा हमारी सहायता करें। हमारे लिए क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा? विद्वान सलाह देते हैं, कहने लगे हैं कि महाराज आप भोग विलास की इच्छा लेकर के दूसरा विवाह मत करो। भोग विलास की इच्छा लेकर के दूसरा विवाह कदापि न करो, लेकिन राज्य को देखते हुए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राज्य संचालन को देखते हुए तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। विद्वानों की बात मान करके महाराज दूसरा विवाह सूरज के साथ में करते हैं। पहली का नाम था सुनीत और दूसरी का नाम था सूरज। स्वमाने अपनी और रुचिमाने इच्छा। जो अपनी इच्छा से घर में काम करे उसे सूरज कहते हैं। महाराज जब दूसरी पत्नी से विवाह करके लौट करके अयोध्या धाम में आए हैं, सूचना महल के अंदर गई है कि महाराज दूसरा विवाह करके राजमहल के दरवाजे पर आ गए हैं। सुनीत अपनी दासी को अपने पास में बुलाती है, कहने लगी है कि दासी राजमहल के दरवाजे पर जाओ, सम्मान पूर्वक मेरी छोटी बहन को राजमहल के अंदर लेकर के। दासी जब महल में से निकल करके सुरछी को लेने के लिए राजमहल के दरवाजे पर गई है, हाथ जोड़ करके कहा कि महारानी साहिबा की जय। महारानी डोला से पैर नीचे रखिए, महल में आपकी बड़ी बहन आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुना, ऐसा प्रतीत हुआ मानो पैरों के तले से जमीन निकल गई है। ए दासी, कौन बड़ी बहन? महारानी सुनी। दासी कहने लगी है कि महारानी तुम्हें यह बात का अंदाजा नहीं था कि जब 80 साल पर आप विवाह करके आओगे तो घर में दूसरी पत्नी भी होगी। इन्हीं महाराज की दूसरी पत्नी सुनीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। विद्रोह दरवाजे पे ही कहा जाओ, मेरे पति को बुला करके मेरे पास में लेकर के आओ। उत्तानपाद महाराज को जब पास में बुलाया है, सुरची ने महाराज की ओर देख करके कहा कि महाराज जब घर में एक पत्नी थी फिर आप दूसरा विवाह करके क्यों आए? बोली है बात होगा
महल से बाहर करो। महाराज सोचने लगे कि जहां डर था वहीं सूर्यास्त हो, जहां भय थी वहीं अंधेरा हो गया। उत्तानपाद महाराज दासी से कहते हैं कि दासी महल के अंदर जाओ, सुनीत को बुला करके लाओ। अब वो किस तरह से उतार करके महल के अंदर ले जाती है, अभी काम उसका है। उसी समय दासी महारानी के पास में गई है, कहने लगी है कि महारानी साहिबा, तुम्हारी छोटी बहन ने घर में आने से इनकार कर दिया है। महाराज आपको बुला रहे हैं, आप जाकर के अपनी बहन को स्वयं लेकर के। महारानी सुनीत राजमहल के दरवाजे पर गई, डोला के पास में खड़ी हो गई है, हाथ जोड़ करके कहा कि बहन, ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो आपका है। मैं तो इस घर की दासी हूँ, दासी बह करके ही अपना जीवन यापन करूंगी। बहन आप अपना घर